हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है गीता रिफ्रेश के सेशन में। जस्ट गिव मी few seconds to share my screen and then we'll begin. Screen is visible? Okay. So we will begin with short prayers. Om चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण प्रभु प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तों। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग सब साथ में मिलके डिस्कस करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा ये ही संस्पर्शदा भोगा दुःख योनय एवते दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। न ते शूरमते बुधः। मैं 3 तक गिनूंगा, कोई रिसाइड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। 1 2 हरे कृष्णा। यस एक 2 ये ही संस्पर्श भजा भोगा ये ही संस्पर्श संस्पर्शजा जा भोगा भोगा दुःख योनय एव ते दुःख योनय एवते आद्यन्तवन्तया कौन्तेय आद्यन्तवन्तः भगवन्तः कौन्तेय कौन्तेय न ते शूरमते बुधः न ते ते शूरमते बुधा। शूरमते बुधः। यस प्रशांत प्रभु जी नहीं, वही रिसेट करने का था, अभी अभी प्रो नहीं कीजिए किया ना। था। ये ही संस्पर्शजा भोगा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते शूरमते बुधा। न ते शूरमते बुधः। हरे कृष्ण। Translation: An intelligent person does not take part in the source of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasure have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू विवेक प्रभु। देखिए हम वापस से श्लोक पे जाएंगे। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुःख योनय एवते, मतलब संस्पर्श जा, संस्पर्श मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्पर्श करती हैं किसको? भोगा, जो इंद्रिय वस्तु हैं। जैसे आंखों के लिए इंद्रिय वस्तु क्या है, कोई बता सकता है? अच्छी चीजें देखना। हाँ, सुंदर चीजें देखना, सुंदर फॉर्म देखना। जीवा के लिए इंद्रिय वस्तु क्या है? अच्छा खाना खाना। एग्जाम्पल? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसा, राइट। आप सभी एक एक डिश का नाम बोल सकते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं अनीश प्रभु से। यस अनीश प्रभु, क्या पसंद है आपको खाने में?
ओके माइकल प्रभु, क्या पसंद है आपको खाने में? पनीर। पनीर, वेरी गुड। नमीश प्रभु, रामेश्वर प्रभु, गुलाब जामुन पसंद है। ये मैं नोट कर रहा हूँ सभी का, कभी आगे जाके पार्टी वार्टी करेंगे तो यही खिलाएंगे आपको, इसलिए सोच समझ के बोलिए। यस नमीश प्रभु, काजू कतली। अरे वाह, काजू कतली, वेरी गुड। प्रशांत प्रभु जी, श्रीखंड, आम्रखंड। ठीक है श्रीखंड सब लोग अपना मेन्यू बता रहे हैं तेजस प्रभु को गुलाब जामुन, राइट। व्हाट अबाउट वेदांत? पाव भाजी, वेरी गुड। एंड विवेक प्रभु? जलेबी। जलेबी। सिर्फ अनीश प्रभु ने बताया नहीं क्या पसंद है उनको। चलिए अनीश प्रभु के लिए हम सब कुछ बना देंगे। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे जीवा के लिए इंद्रिय वस्तु हैं। तो जैसे आंखों के लिए इंद्रिय वस्तु क्या है? कुछ सुंदर फॉर्म देखना। जैसे पुरुष पुरुष जो रहता है वो स्त्री को देख के आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष को देख के आकर्षित होती है, तो वो आंखों के लिए इंद्रिय वस्तु हुआ। उसी प्रकार से हम कोई सुंदर सा फूल देखते हैं, कोई सुंदर सी सीनरी देखते हैं, झरने देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, तो ये सारी आंखों के लिए इंद्रिय वस्तु हुए। उसी प्रकार से जीवा के लिए इंद्रिय वस्तु क्या हुई? गुलाब जामुन, समोसा व जलेबी वगैरह। कानों के लिए इंद्रिय वस्तु यस, गाना, सॉन्ग्स। हाँ, रॉक म्यूजिक, किसी को रॉक म्यूजिक पसंद है, किसी को मेलोडियस पसंद है, किसी को रोमांटिक पसंद है, किसी को सैड पसंद है, राइट। किसी को एकदम धाड़ धूड़ एकदम उसमें इलेक्ट्रिक गिटार बजना चाहिए तब उसको मजा आता है। तो ये सारे कानों के लिए इंद्रिय वस्तु हुए। नाक के लिए इंद्रिय वस्तु सुगंध। अच्छा स्मेल मत बोलिए, आप एग्जाम्पल दीजिए कौन सी इंद्रिय वस्तु जो नाक के लिए अच्छी रहती है, अच्छी लगती है। अत्तर का सुगंध। अत्तर, राइट, अत्तर का सुगंध। और कुछ? मैंगो का स्मेल। फ्लावर्स। वेरी नाइस एग्जाम्पल। फ्लावर्स आम का खुशबू, राइट। आज का जब आप अभी इस सीजन में आम की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। उसी प्रकार से परफ्यूम्स, राइट, परफ्यूम्स, सेंट्स। तो ये सारे नाक के लिए इंद्रिय वस्तु हुए। अभी कौन सा बचा? स्किन। स्किन के लिए इंद्रिय वस्तु क्या हो सकता है? समथिंग सॉफ्ट। हाँ, समथिंग सॉफ्ट, स्पॉन्ज या फिर समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार से जैसे कभी कभी खुजली होती है, गुदगुदी होती है, सॉरी गुदगुदी नहीं, खुजली होती है, तो उस टाइम पे हम खुजलाते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, राइट। तो स्क्रैचिंग द स्किन, सो दैट इज ऑल्सो इंद्रिय वस्तु फॉर आवर स्किन। तो इस प्रकार से हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी के अलग अलग इंद्रिय वस्तु हैं। और जब इंद्रियां अपने इंद्रिय वस्तुओं से संपर्क करती हैं तो क्या होता है? किसका जन्म होता है? इंद्रियां और इंद्रिय वस्तु के संपर्क से किसका जन्म होता है? इंद्रिय भोग। नहीं, इंद्रिय उस प्रोसेस को इंद्रिय भोग बोलते हैं, लेकिन जन्म किसका होता है? अच्छा लगता है। हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस का जन्म होता है, राइट। सुख का जन्म होता है, आनंद का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते, राइट। तो जब इंद्रियां और इंद्रिय वस्तु संपर्क करती हैं तो वो जो इंद्रिय भोग है, वो इंद्रिय भोग किसको जन्म देता है? किसकी योनि है वो? योनि मतलब पता है ना आप सभी को, गर्भ, वोम्ब इंग्लिश में। तो इंद्रिय भोग जो है वो किसकी जननी है? बोलिए। दुख की। हाँ, दुख, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता। हमको क्या लगता है? हमको लगता है जो आप लोगों ने बोला, हमको लगता है कि सुख की योनि है इंद्रिय भोग, राइट। तो क्या यहाँ पे भगवान कुछ गलत बोल रहे हैं?
या फिर ये जो नॉलेज है ये जब भगवान ने गीता सुनाई थी उस टाइम पे वैलिड था, लेकिन अभी बहुत सारे मॉडर्न इंद्रिय भोग आ गए हैं तो ये नॉलेज थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, ऐसा है क्या? कैसे आप लोग थम्स डाउन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ही बोला सुख की जननी है, तो कैसे समझे हम इसको? जब इंद्रियां इंद्रियों के वस्तु से संपर्क करती हैं तो दुख की जननी कैसे हुई? वो दुख कैसे मिलता है? एनी थॉट्स ऑन दिस? टेम्पररी हैप्पीनेस रहता है वो। यस, परफेक्ट आंसर। वही चीज यहाँ पे भगवान आगे बता रहे हैं। ये जो संस्पर्श है, जो इंद्रिय भोग है, ये दुख की योनि क्यों है? आदि अंतवंतः कौन्तेय, मतलब ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो भोग का जो अनुभव है, इसका आदि है, आदि मतलब बिगिनिंग है, और अंत है, इसका एंड है। इसका मतलब क्या हुआ? आदि है, अंत है, इसका मतलब क्या हुआ? टेम्पररी है। और क्योंकि ये टेम्पररी है तो इसीलिए न तेषु रमते बुधा, इसीलिए इसमें जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं वो इसमें रमण नहीं करते, वो इसमें एंजॉयमेंट नहीं ढूंढते। ओके, तो हम इस श्लोक को थोड़ा पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। पहली बात तो ये कि देखिए, जब इंद्रियां और इंद्रिय जब जब इंद्रिय भोग करते हैं हम, तो सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रैक्टिकली बताइए, प्रैक्टिकली बताइए। जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हैप्पीनेस मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। लेकिन दुख की योनि क्यों है वो? क्योंकि वो हैप्पीनेस टेम्पररी रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है। ठीक है, अभी कोई बोलेगा कि ठीक है कम समय के लिए रहता है हैप्पीनेस, लेकिन हैप्पीनेस तो मिलता है ना, कम से कम कुछ समय के लिए मिलता है, मैं उसी में खुश हूँ, मुझे कुछ समय के लिए हैप्पीनेस मिलता है, उसी में खुश हूँ मैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप? ऐसा व्यक्ति, कई बार हमारा मन भी रहता है, हमारा मन भी ऐसे बोलता है, कह रहे थोड़ा सा एंजॉय कर ले, कौन सोचता है आगे का, जितना हो रहा है उतना एंजॉय कर ले, आगे जाके खुद को कंट्रोल कर लेना, राइट? तो इसको कैसे समझे हम? टेम्पररी है, आपने सही बताया, टेम्पररी है, लेकिन है तो ना, टेम्पररी एंजॉय करूंगा, प्रॉब्लम क्या है उसमें? टेम्पररी एंजॉयमेंट के में तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं इंद्रिय भोग में? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बार बार करना पड़ता है। वेरी गुड, तालियां प्रभु जी के आंसर के लिए, जोरदार तालियां। और तेजस प्रभु ने जो आंसर दिया उसके लिए भी जोरदार तालियां। कि जो इन यस प्रशांत प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया। मैं पहले किया था वो। ओके ओके, या तो पहली बात तो इंद्रिय भोग करने के लिए पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है, राइट? कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। और ऐसा लगता है कि इंद्रिय भोग करूंगा बस मुझे संतुष्टि मिल जाएगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे जीवन में, बस ये इंद्रिय भोग मिल गया, बस आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। लेकिन जब हम करते हैं इंद्रिय भोग तो क्या हमें संतुष्टि मिलती है? नहीं मिलती। क्योंकि जब इंद्रिय भोग करते हैं कुछ समय के लिए मिलती है, कुछ समय के लिए डेफिनेटली मिलती है, लेकिन वो जो इच्छा है, वो इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है, वो भोग करने से कम नहीं होती, उल्टा और बढ़ती है, और ज्यादा बढ़ते जाती है वो। ये कैसे हो गया? अब ये जो इच्छा है, ये जो इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है, ये गुंडे की तरह है। ओके, गुंडा, ये जो गुंडा है ये हमें अंदर ही अंदर से पीटता है। जैसे कोई गुंडा रहता है, वो किसी व्यक्ति को बोलेगा कि आ, चल ये काम कर, ठीक है, ऐसा बोलेगा उसको, चल ये काम कर, मेहनत करवाएगा उससे। और अगर वो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो उसको पीटेगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर से जो भोग करने की जो इच्छा रहती है, ये हमसे मेहनत करवाती है उस भोग की वस्तु प्राप्त करने के लिए। अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम उस गुंडे की बात नहीं मानते हैं, तो क्या होता है? वो अंदर से हमारी पिटाई करता है
और हमारे अंदर वो जो इच्छा है वो इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हमको अंदर से बहुत उत्तेजना फील होती है, राइट? कोई अगर इच्छा है, कोई इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है, अगर हम खुद को कंट्रोल करते हैं तो धीरे धीरे वो जो अंदर का जो वो जो प्रेशर है कि नहीं करना है, करना है, एंजॉय करना है, वो इतना बढ़ जाता है कि असहनीय हो जाता है। होता है किसी को एक्सपीरियंस है इस चीज का? लगता है कि बस अभी तो करना ही पड़ेगा एंजॉयमेंट, नहीं तो अंदर ही अंदर से घुटन होती है फिर। और अगर हम जब एंजॉय कर लेते हैं, अगर हम इंद्रिय भोग कर लेते हैं, तो क्या होता है? शांति मिलती है अंदर से। हाँ, कर लिया एंजॉय। लेकिन वो शांति क्यों मिली? क्योंकि हमने उस गुंडे की बात मान ली। हमने अपने अंदर वो जो इंद्रिय भोग करने का जो गुंडा बैठा है, उस इच्छा का जो गुंडा बैठा है, उसकी बात हमने मान ली, तो वो हमें पिटाई करना छोड़ देगा क्योंकि हमने उसकी बात मानी। लेकिन अगली बार क्या करेगा वो? अगली बार उसको समझ गया है कि अगर इसको मैंने ज़्यादा डराया तो ये मेरी बात मानेगा, और अगली बार क्या करेगा वो? अगली बार हमको और ज़्यादा पीटेगा वो अंदर से। थोड़ी देर तक वो शांत क्यों हुआ है? क्योंकि हमने उसकी बात मान ली। वो जो इच्छा अंदर से आ रही थी उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, इसलिए वो इच्छा शांत हो जाती है। लेकिन अगली बार वो इच्छा और बढ़ के आती है फिर, क्योंकि उस हमें हमारा जो मन है, हमारे मन को समझ गया है कि ये मेरी बात सुनेगा, और फिर अगली बार फिर और ज़्यादा वो जो प्रबल वो इच्छा और ज़्यादा प्रबल होके आती है फिर हमारे अंदर। तो पॉइंट ये है कि भले ही हमें कुछ समय के लिए थोड़ा सा शांति मिले, लेकिन अगली बार वो इच्छा और ज़्यादा बढ़ते जाती है। तब जितना भी इंद्रिय भोग करो, कभी भी ये जो इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है कभी कम नहीं होने वाली, हमेशा बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है। इट इज़ नेवर गोइंग टू रिड्यूस। ये उस प्रकार से हो गया कि अगर आप आग के अंदर घी डालते हो, तो घी डालने से आग बुझती है क्या? नहीं, आग और दहकती है। तो जितना ज़्यादा हम इंद्रिय भोग करेंगे, उतनी ज़्यादा इच्छा बढ़ेगी। किसी को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि जितना ज़्यादा हम इंद्रिय भोग करते हैं, फ्यूचर में वही इच्छा और ज़्यादा बढ़ के आती है, राइट? ऑल ऑफ अस हैव दिस एक्सपीरियंस। कोई भी आप ले लो, आप कुछ खाने का एग्जाम्पल ले लो, कुछ देखने का एग्जाम्पल ले लो, कुछ करने का एग्जाम्पल ले लो। अगली बार फिर हमारा जो डिटर्मिनेशन रहता है, दृढ़ता रहती है, वो और कमज़ोर हो जाती है, और वो जो एक्टिविटी करने की जो इच्छा रहती है वो और ज़्यादा बढ़ के आती है हमारे अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है कि इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है वो कभी कम नहीं होती, वो बढ़ते जाती है। लेकिन इंद्रिय भोग करने की जो क्षमता है, क्या वो बढ़ती है या वो घटती है? अगर बढ़ती है तो थम्स अप, घटती है तो थम्स डाउन। क्षमता, क्षमता की बात कर रहा हूं मैं, इंद्रिय भोग करने की क्षमता, राइट? हमारी भी क्षमता कम होते जाती है, और साथ ही साथ वो वस्तु जो है जिसके साथ हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, वो टेम्पररी है। तो वो वस्तु टेम्पररी है, हमारी क्षमता टेम्पररी है, लेकिन इच्छा परमानेंट है और इच्छा बढ़ते जाती है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिसमैच हो जाते हैं। इंद्रिय भोग करने से अटैचमेंट बढ़ता है, इच्छा बढ़ती है, लेकिन वो जो वस्तु है उसकी आनंद देने की जो क्षमता है और हमारी आनंद प्राप्त करने की जो क्षमता है वो कम कम होते जाती है। इसी की वजह से ये जो इंद्रिय भोग है उसको दुख की योनि बोला गया है। जैसे कि हमारे इसमें ही आता है, हमारा जो श्रीमद् भागवतम है उसमें ही एक कथा आती है एक राजा की। ययाति नाम का एक राजा था, तो ययाति नहीं सॉरी पुरुरवा करके एक राजा था। तो वो जो पुरुरवा करके राजा था उसको एक अप्सरा से प्रेम हो जाता है, ओके, उसके पीछे पागल हो जाता है वो। लेकिन वो जो अप्सरा है वो तो स्वर्ग में रहने वाली है, और ये पुरुरवा जो था वो इस भूलोक का एक राजा था। तो वो जो अप्सरा थी वो उसको बोलती है, बहुत लंबी स्टोरी मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, वो अप्सरा उस राजा को बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे साल में एक बार मिलूंगी, बस साल में एक बार मिलूंगी, और उस एक दिन में तुमको हमें जो एंजॉय करना है हम करेंगे, लेकिन एक दिन के बाद फिर मैं वापस चली जाया करूंगी अपने स्वर्ग में। तो ये जो राजा था पूरे साल भर उसी ख्याल में डूबे रहता था कि मैं उससे मिलूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा साल उसमें बीतता था। और फिर जब मिलते थे, थोड़ा बहुत जो भी होता था एंजॉयमेंट वो करते थे,
लेकिन उससे उसकी तृप्ति नहीं मिलती थी, शांति नहीं होता था, वो उसकी इच्छा बढ़ते जाती थी। तो इसी प्रकार का हमारा इंद्रिय भोग का एंजॉयमेंट है। हम जब तक मिलती नहीं है वस्तु, तब तक हम उसके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, एंटिसिपेट करते रहते हैं, बाकी चीज़ों को सैक्रिफाइस करते हैं उसके लिए। जब एंजॉयमेंट की वस्तु मिल जाती है हमें, तो तृप्ति नहीं मिल पाती, क्योंकि इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो जो वस्तु है उसकी सुख देने की जो क्षमता है वो सीमित है। तो यही जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, इसकी वजह से इसको दुख की योनि बोला गया है। इंद्रिय और इंद्रिय भोग की जो वस्तु है उसके संपर्क को दुख की योनि बोला गया है, क्योंकि डिजायर्स बढ़ती जाती हैं लेकिन चीजें टेम्पररी हैं, प्लेजर टेम्पररी है लेकिन डिजायर बढ़ती जाती है। इज दिस क्लियर यहां तक? या और क्या कारण है इसको दुख की योनि बोला गया है? और कोई एग्जाम्पल और कोई कारण बता सकता है? एक तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया है कि इंद्रिय भोग जो है वो टेम्पररी है, लेकिन हमारी इच्छा बढ़ जाती है इंद्रिय भोग करने। कई बार हमको लगता है कि बस एक बार वो कर लूं, मैं एक बार देख लूं, एक बार कर लूं, एक बार खा लूं, ऐसा लगता है शुरू में, लेकिन वो कभी भी एक बार नहीं रहता। क्योंकि एक बार कर लिया, जैसे शेर को खून का एक बार अगर लग जाता है टेस्ट, तो वो एक बार में रुकता नहीं है, फिर वो उसकी इच्छा और बढ़ जाती है। तो ऐसा लगता है कि बस एक बार थोड़े समय के लिए एंजॉयमेंट कर लूं, लेकिन वो एक बार या थोड़ा समय नहीं रहता। इट्स लाइक रील्स, राइट? हम लोग जब हम लोग सोचते हैं कई बार कि नहीं, आज तो मैं बिल्कुल मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा, रील्स वगैरह कुछ नहीं देखूंगा, वीडियोज़ नहीं देखूंगा, बंद करके रखूंगा मोबाइल। फिर अंदर से एक इच्छा आती है कि अरे थोड़ा सा देख लेता हूँ, एक रील देखूंगा बस, पक्का, डेफिनेटली एक रील से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देखूंगा, ऐसा लगता है हमको। और ठीक है, थोड़ा सा तो एंजॉय कर सकते हैं ना, थोड़ा सा कर लेते हैं, मज़ा भी आएगा, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, और हम सोचते हैं एक वीडियो देखेंगे बस। लेकिन जब एक रील देखते हैं तो क्या वो एक पे रुकता है? आज तक कभी रुका है किसी का एक रील पे? अगर रुका हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, हो सकता है किसी का रुका हो एक रील पे, बट किसी का आज तक कभी एक रील पे रुका है क्या? ऐसे ही है, दिस द रियलिटी। कभी भी वो एक बार नहीं रहता, वो लगता है शुरू में कि बस एक ही बार करेंगे, बट वो बढ़ते जाती है इच्छा। सो दैट इज वेरी पावरफुल पॉइंट विच प्रशांत प्रभु जी सेड। और क्या कारण है कि इंद्रिय भोग को दुख का स्रोत बोला गया है? यस तेजस प्रभु। It will keep us tied down in material world. या परफेक्ट। ये जो इंद्रिय भोग है, क्योंकि ये शरीर के स्तर पे रहता है, इंद्रियां जो है शरीर की इंद्रियां हैं, तो जितना ज्यादा व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा रहता है, उतना ज्यादा उसकी चेतना जो है वो शारीरिक स्तर पे ही रहती है। वो हायर लेवल पे उसकी कॉन्शियसनेस नहीं जा पाती। उस इसलिए हम देखते हैं आजकल के ज़माने में जो लोग बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, पाप कर्मों में लगे हैं, उनको उतना मुश्किल होता है सत्वगुण में आना या फिर हायर नॉलेज गेन करना, क्योंकि पूरी उनकी चेतना शरीर में ही लगी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति को आप आध्यात्मिक चीज़ कैसे बताओगे? वो उसकी चेतना इतनी लो लेवल पे है। तो ये जो इंद्रिय भोग है, ये हमारी चेतना को नीचे 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 लेके जाता है। और ऐसे आजकल के ज़माने में लोग आप देखेंगे, इवन भौतिक स्तर पे भी बहुत डल हो गई उनकी चेतना, इतनी डल हो गई कि आप उनको ह्यूमन इमोशंस नहीं समझते, सेंसिटिविटी नहीं रह गई, राइट? कुछ प्लानिंग नहीं कर पाते, कुछ हल्का फुल्का कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आ जाता है तो एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चेतना जो है, चेतना बहुत डल हो गई है आजकल के लोगों में। जितना ज़्यादा हम इंद्रिय भोग करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी चेतना डल होते जाती है, और फिर जो फाइन ट्यून्ड, जो फाइनर एस्पेक्ट्स है हमारी चेतना के, वो विकसित नहीं हो पाते, और आध्यात्मिक चीज़ों को समझना, उनको साक्षात्कार करना उतना ज़्यादा मुश्किल होते जाता है, क्योंकि भौतिक शारीरिक स्तर पे हमारी चेतना नीचे 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 जाती जाती है, जितना ज़्यादा हम इंद्रिय भोग के पीछे लगे रहते हैं। और कुछ कारण क्यों ऐसा बताया गया है यहाँ पे? आई एम लुकिंग फॉर 1 or 2 more nice points. अगर वस्तु नहीं मिले तो हम कुछ भी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटीज कर सकते हैं। हाँ, वेरी नाइस पॉइंट।
अगर वो वस्तु नहीं मिली तो हम पूरे परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम आ सकते हैं उससे। वस्तु नहीं मिली तो भी परेशान हो जाते हैं, वस्तु मिली तो भी संतुष्टि नहीं मिलती तब और चाहिए, राइट। जब वस्तु नहीं मिली तो एंगर आता है, क्रोध आता है, जब वस्तु मिलती है तो लोभ आ जाता है। तो मिले या ना मिले दोनों में प्रॉब्लम है, राइट। और क्या कारण है? एक कारण और है कि ये जो इंद्रिय भोग है ये हमें अपने जीवन के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनसे भटकाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई करना है अच्छे से, उसको गोल है कुछ तो एग्जाम पास करना है, अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई करना है, माता पिता का ख्याल रखना है, राइट, और अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है। वैसे ही एक अगर कोई स्त्री है, उसको अपना चैस्टिटी मेंटेन करना है, उसको कैरेक्टर अच्छा बना के रखना है, या उसको भी गोल्स हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं। लेकिन ये जो इंद्रिय भोग हैं ये व्यक्ति को अपने गोल्स, अपने टारगेट से भटकाता है। और इसके लिए मुझे ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, ये आजकल बहुत कॉमन है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में अपने गोल्स से विचलित हो जाते हैं और फिर जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाते क्योंकि पूरा चेतना उनका इंद्रिय भोग में ही लग जाता है, राइट। खास करके स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत होता है, दे आर अनेबल टू रिमेन फोकस्ड इन देयर लाइफ। जैसे हमारे शास्त्रों में एक अजामिल का बहुत अच्छा उदाहरण आता है। अजामिल जो व्यक्ति था उसके अंदर बहुत सारे सद्गुण थे, वो बहुत आदर करता था, ऋषि मुनियों से सुनता था और कभी किसी के साथ हिंसा नहीं करता था, माता पिता का बहुत ख्याल रखता था, पत्नी का ख्याल रखता था। लेकिन एक बार वो जंगल में जा रहा था फूल तोड़ने के लिए सेवा में, और वहां पे उसने एक वैश्या को देखा जो कि अपने प्रेमी के साथ आलिंगन कर रही थी और जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रही थी, और वो देख के उसका मन विचलित हो गया। और मन विचलित ऐसा हुआ कि उसने उस वैश्या को अपने घर पे रखा, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, माता पिता को बाहर निकाल दिया, बूढ़े माता पिता उनको घर से बाहर निकाल दिया, और अपने अच्छे जो सत्कर्म थे उनको छोड़ के चोरी, डकैती, सारे अलग अलग प्रकार के पाप कार्य करने लग गया एक वैश्या के चक्कर में। तो कैरेक्टर हमारा पूरा पतन हो जाता है अगर हम इंद्रिय भोग के पीछे भागने लग जाते हैं तो। दूसरी बात कि हम लोग सोसाइटी में एक अच्छा नाम नहीं कमा पाते, राइट। आपके सामने अगर कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है वो बहुत इंद्रिय को संयम करके रखता है, कंट्रोल्ड है, कल्चर्ड मैन है, और दूसरा व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां हमेशा इधर उधर भागते रहती हैं, वो भी अपनी इंद्रियों के साथ इधर उधर भागते रहता है, उसको बस जीवन में बस एंजॉयमेंट ही चाहिए। तो आप रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा करेंगे, पहले वाले की या दूसरे वाले की? थम्स अप मतलब दूसरा वाला, राइट। पहले वाले की ऑफ कोर्स। अगर आपको कोई जिम्मेदारी देनी है तो जिम्मेदारी आप किसको देंगे, पहले वाला या दूसरा वाला? थम्स डाउन मतलब दूसरा वाला। सॉरी, थोड़ा मजे के मूड में हूं मैं। सो जनरली ऐसे लोग जो इंद्रिय भोग के पीछे पागल रहते हैं उनको ना ही कोई जिम्मेदारी देने में कॉन्फिडेंस फील करता है, ना ही उनके रिश्ते अच्छे रहते हैं, और ना ही उनको रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में। आप सोचिए कोई खाने के लिए गया है किसी दावत पे और वो वहाँ पे लिमिट है कि सबको 2 ही रसगुल्ले लेने हैं, लेकिन वो बार बार जाके अलग अलग तरीके से लाइन में लग रहा है, 2 3 4 खा लिया, उसके बाद फिर वो थोड़ा रिक्वेस्ट करे कि थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, कितनी बेइज्जती होगी उसकी, राइट। पकड़ा गया तो और ज्यादा उसकी बेइज्जती होगी। तो ये जो इंद्रिय भोग है ये हमें हास्यपद बनाता है। हास्यपद मतलब हमें हंसी का मजा, क्या बोलते हैं, हंसी का जरिया, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर अगर ये इंद्रिय भोग बहुत ज्यादा हो जाता है, का पात्र हंसी का पात्र बना देता है। या परफेक्ट। तो अगर हमें अपना नाम कमाना है सोसाइटी में, अगर हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, अगर हमें अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड रहना है, और अगर हमें लोगों का ट्रस्ट अर्न करना है, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, और अल्टीमेटली अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करना है, तो इन सभी उद्देश्यों को साध्य करने के लिए इंद्रिय भोग जो है उसको हमें लिमिट करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू लिमिट अवर इंद्रिय भोग। क्यों? क्योंकि इसको जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियां हैं तो कुछ ना कुछ तो भोग लगेगा ही, इंद्रियों को कुछ ना कुछ तो एंजॉयमेंट चाहिए।
तो क्या करने का फिर? अभी पूरे तरीके से हम एंजॉयमेंट बंद भी नहीं कर सकते इंद्रियों का, और करेंगे तो फिर उसके साथ बह जाएंगे, फिर इच्छा और बढ़ जाएगी और करने की। तो सोल्यूशन क्या है? अभी हम सोल्यूशन पे आएंगे आखिरी 5 मिनट में। सो एनीवन हैज एनी सोल्यूशन हाउ टू राइज अबव दिस इंद्रिय भोग की जो डिजायर है, उनसे ऊपर कैसे उठें? अभी तक यहाँ तक सबको क्लियर है कि जो इंद्रिय भोग है वो हमारे लिए हानिकारक है हर तरीके से। आध्यात्मिक ले लो, भौतिक ले लो, सामाजिक ले लो, पर्सनल ले लो, एजुकेशनल ले लो, हर तरीके से इंद्रिय भोग जो है वो हमारे लिए हानिकारक है। तो उससे ऊपर कैसे उठें? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। सॉल्यूशन पार्ट क्या है? या तो सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पे आखिरी सेंटेंस में भगवान क्या बोल रहे हैं? नतेषु रमते बुधः। ओके, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इसमें 2 शब्द हैं। पहली बात तो रमण, दूसरा है बुद्धि, राइट? न तेषु रमते बुधः। तो पहली बात तो हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, राइट? क्योंकि बुध की बात आ रही है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय भोग में रमण नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग रमण क्यों करते हैं इंद्रिय भोग में? क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं है, हम लोग बुद्धू हैं। हमको लगता है कि इंद्रिय भोग करेंगे तो हमें एंजॉयमेंट मिलेगा। नहीं, हम लोग बुद्धू हैं। तो हमें अपनी बुद्धि को शार्प करना बहुत जरूरी है। बुद्धि शार्प कैसे होगी? शास्त्रों के अध्ययन से बुद्धि शार्प होती है। गीता अगर हम रेगुलरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, खास करके हमारी पर्सनल जो वीकनेस है, सबके अलग अलग वीकनेस है। किसी को काम बहुत ज़्यादा है, किसी को क्रोध बहुत ज़्यादा है, किसी को लोभ बहुत ज़्यादा है, किसी को एनवी बहुत ज़्यादा है। तो हम बुद्धिमान कैसे बनते हैं? शास्त्रों के अध्ययन से। और कोई तरीका है बुद्धिमान बनने का? एनी अदर वे टू बिकम बुद्धिमान? through experiences. थ्रू एक्सपीरियंस हम बुद्धिमान नहीं बनते हैं। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस से बुद्धिमान बनते होते तो हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में बुद्धिमान होता। क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस होता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। कई बार व्यक्तियों को एक्सपीरियंस रहता है कि इंद्रिय भोग की वजह से उनको दुख मिला उल्टा। लेकिन क्या सिर्फ एक्सपीरियंस से वो आ जाते हैं सही मार्ग पे? बिल्कुल नहीं आते। उल्टा और ज्यादा उनको लगता है चलो इस तरीके से एंजॉयमेंट नहीं किया, अभी मैं दूसरे तरीके से एंजॉयमेंट करूंगा या और ज्यादा एंजॉयमेंट करूंगा। तो एक्सपीरियंस कभी भी हमें सही रास्ते पे नहीं लेके आता। बुद्धिमान हमें बनाता है पहले तो शास्त्रों का अध्ययन, और दूसरा यस, एनी गेस? बुद्धिमान हम कैसे बन सकते हैं? By guidance. हाँ, परफेक्ट। बुद्धिमान लोगों का संग करके। जितना ज्यादा हम बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे, बुद्धिमान लोगों से सुनेंगे, उनका गाइडेंस लेंगे। एक सेकंड। तो ऐसे लोग, जो लोग इंद्रिय भोग से ऊपर हैं, एटलीस्ट हमसे तो कम से कम ऊपर है, कम से कम, और ऐसे लोग जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनका अगर हम गाइडेंस लेंगे, उनका अगर हम संग लेंगे, तो बुद्धिमान लोगों का संग लेंगे तो हम भी बुद्धिमान बनेंगे। बुद्धू लोगों का संग लेंगे तो हम भी बुद्धू बनेंगे। बुद्धू लोग मतलब कौन? जो लोग सिर्फ यही एडवर्टाइज कर रहे हैं कि बस इंद्रिय भोग करो, जस्ट डू इट, जस्ट डू इंद्रिय भोग, यू विल बी हैप्पी इन लाइफ। तो ऐसे लोग खुद भी बुद्धू हैं और दूसरों को भी बुद्धू बना रहे हैं। क्यों? पर्सनल मोटिवेशन से, जिससे उनका टीआरपी बढ़े, जिससे उनके व्यूज बढ़े, जिससे उनके प्रोडक्ट्स सेल हों। तो ऐसे बुद्धू लोगों का अगर हम संग करेंगे तो हम भी बुद्धू बनेंगे, राइट? और अगर बुद्धिमान लोगों का संग करेंगे जो इनसे ऊपर उठ रहे हैं, तो हम भी बुद्धिमान बनेंगे। और शास्त्रों का अध्ययन, तो यह हुआ बुद्धिमान। हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। बुद्धि स्ट्रांग होती है साधु संग से, शास्त्रों के अध्ययन से और नाम जप से बुद्धि स्ट्रांग होती है। और रमण, हमें रमण करना है इन अ पॉजिटिव एंजॉयमेंट। अभी आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ इंद्रिय भोग ही एकमात्र तरीका है एंजॉय करने का? इज देयर नो अदर वे टू एंजॉय अपार्ट फ्रॉम इंद्रिय भोग? और कोई तरीका नहीं है इंद्रिय भोग के अलावा एंजॉय करने का? लाइफ में हैप्पी रहने का और कोई तरीका है कि नहीं है?
देखिए, हैप्पीनेस सिर्फ इंद्रिय भोग से नहीं मिलता, हैप्पीनेस एक फुलफिलमेंट से भी मिलता है। जब हम लाइफ में कुछ पर्पस रखते हैं और वो पर्पस फुलफिल होता है, हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं किसी के लाइफ में, सोसाइटी में हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम अपने हॉबीज को परस्यू करते हैं तो उसमें भी हैप्पीनेस मिलता है। काफ़ी सारे हेल्दी सोर्सेज ऑफ एंजॉयमेंट भी हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंद्रिय भोग ही एक एंजॉयमेंट का सोर्स है। देयर आर मेनी हेल्दी सोर्सेज ऑफ एंजॉयमेंट। रिलेशनशिप से हमें एंजॉयमेंट मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखने से एंजॉयमेंट मिलता है, कंट्रीब्यूट करने से एंजॉयमेंट मिलता है, बुद्धि के स्तर पे एंजॉयमेंट मिलता है हमें, कुछ टेक्निकल चीज़ें सॉल्व करना, कुछ तो एस्पिरेशंस रखना जीवन में, वो जितना अचीव होगा उतना खुशी मिलेगा। एंड अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी में तो अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलता है, और स्पिरिचुअलिटी का हैप्पीनेस परमानेंट रहता है। ये मैंने बाकी के जो बोले अल्टीमेटली वो भी टेम्पररी हैं, वो हमें इंद्रिय भोग से हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं, पर्पसफुलनेस एंड कंट्रीब्यूशन एंड रिलेशनशिप्स, बुद्धि के स्तर पे मन, अहंकार, बट अल्टीमेटली ये भी टेम्पररी है इन द लॉन्ग रन। अगर हमें अल्टीमेट रमण करना है किसी परमानेंट चीज में, देन दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब यही भक्ति योगा में जो एंजॉयमेंट है, अभी वो हमने कई बार डिस्कस किया है। तो भक्ति योगा के जो एंजॉयमेंट है उसमें अगर हम रमण करेंगे, हम करेंगे डूइंग द नीडफुल, सोसाइटी में अपने लाइफ में डूइंग द नीडफुल विल डू, बट रमण कहाँ पे हो रहा है हमारा? हमारा रमण होना चाहिए भगवान की कथा में, तत्व ज्ञान के अर्जन में, सेवा में, भक्तों के संग में, दर्शन में, मंदिर में आने में, इन सब चीजों में जब हमें रमण होगा हमारा, उस उतने ही हद तक फिर हमारा जो रमण है वो टेम्पररी चीजों में कम होगा, एंड विल डू द नीडफुल, दैट्स इट। सो विल स्टॉप हियर। इसके ऊपर तो हम लोग बहुत चर्चा करते जाएंगे, तो देयर इज नो एंड, बट फॉर नाउ विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। Hare Rama, Hare Rama.